हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया या फिर मलेरिया पैरासाइट का निदान। हिंदी में हम इसे बोलेंगे कि मलेरिया पैरासाइट का निदान या फिर टेस्ट भी बोल सकते हैं। और मलेरिया पैरासाइट को कैसे हम पहचानेंगे, उसको पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं लैब में या फिर पैथोलॉजी में, लेबोरेटरी में, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में उसे क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है देखने के लिए। तो इसी सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया का निदान। ओके, तो डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ मलेरिया में हम जब देखेंगे तो मलेरिया इज यूजुअली कंफर्म बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स या ब्लड स्मीयर्स और बाय एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब मलेरिया की कंफर्मेशन या मलेरिया की सत्यता जांचने के लिए आमतौर पर ब्लड फिल्म्स या ब्लड स्मीयर्स बोलिए उसकी सूक्ष्म जांच, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को हम हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म जांच। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरडीटी, ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे आरडीटी, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो मलेरिया इज यूजुअली कंफर्म बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स और बाय एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब मलेरिया की कंफर्मेशन आमतौर पर ब्लड फिल्म्स की सूक्ष्म जांच या एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा की जाती है। माइक्रोस्कोपी मतलब क्या? तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनिंग द जिंसा स्टेन बोथ ब्लड स्मेयर विथ ए लाइट माइक्रोस्कोप इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मलेरिया डायग्नोसिस। मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोपी यानी जिम्सा स्टेन, ये जो जिम्सा स्टेन यूज हो रहा है ये सिर्फ मलेरिया के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस वर्ड को। ओके, तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनिंग जिम्सा स्टेन ब्लड स्मेयर विथ ए लाइट माइक्रोस्कोप इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मलेरिया डायग्नोसिस। मतलब कि माइक्रोस्कोपी यानी जिम्सा स्टेन ब्लड स्मेयर, जिम्सा स्टेन मतलब ब्लड स्मेयर का मतलब क्या हो कि जब हम स्लाइड बनाएंगे उसको हम स्मेयर बनाएंगे ब्लड का, तो वैसा स्मेयर जो जिम्सा स्टेन में स्टेंड किया गया है, जिम्सा स्टेन उसके ऊपर लगाया गया है, तो उसको हम जिम्सा स्टेंड मतलब ऑलरेडी पास्ट में जाता है। ओके, तो जिम्सा स्टेन ब्लड स्मेयर। तो माइक्रोस्कोपी यानी जिम्सा स्टेन ब्लड की जांच एक लाइट माइक्रोस्कोप मतलब प्रकाश दूरबीन जिसे हम बोलेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से करना। और मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए यह जो टेक्निक है यह गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब काफी अच्छी टेक्निक है, बेहतरीन टेक्निक है। कौन सा? तो ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन। कौन सा? तो ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन या ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन आप बोल सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनिंग जिम्सा स्टेन ब्लड स्मेयर विथ लाइट माइक्रोस्कोप इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मलेरिया डायग्नोसिस। ओके, Microscopists typically examine both a thick film or thin film of blood smear या blood allowing them to scan many blood cells in a short times. Okay, microscopists typically examine both a thick film of blood examine या फिर allowing them to scan many blood cells in a short time. मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिस्ट पहले समझिए। माइक्रोस्कोपिस्ट मतलब जो माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करते हैं या लैब टेक्नीशियन होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, तो यह सब क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिस्ट होते हैं। और इजिली अगर वे में हम इसे बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा टेक्नीशियन या ऐसा आदमी या ऐसा इंसान जो माइक्रोस्कोप को इजिली चलाना जानता हो और उसमें जो पैरासाइट्स है, बैक्टीरिया है, वायरल है, सेल्स है, उसको पहचानता हो, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पास हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिस्ट। ओके, तो माइक्रोस्कोपिस्ट टिपिकली एग्जामिन बोथ ए थिक फिल्म ऑफ ब्लड अलाउइंग देम टू स्कैन मेनी ब्लड सेल्स इन ए शॉर्ट टाइम्स। मतलब माइक्रोस्कोपिस्ट आमतौर पर ब्लड की एक थिक फिल्म, थिक मतलब मोटी परत बोलेंगे, तो थिक फिल्म की जांच करते हैं जिससे वे थोड़े समय में कई ब्लड सेल्स को स्कैन करके देख सकते हैं अपने आंखों से। ओके, द थिन फिल्म ऑफ ब्लड स्मेयर अलाउइंग देम टू क्लियरली सी इंडिविजुअल पैरासाइट्स एंड आइडेंटिफाई द इन्फेक्टिंग प्लाज्मोडियम स्पीशीज। ओके,
मतलब क्या है कि ब्लड स्मेयर की थीन फिल्म, मतलब पतली परत, थीन फिल्म या थीन स्मेयर, आप फिल्म को यहाँ पे स्मेयर भी बोल सकते हैं। ओके, तो थीन फिल्म की जांच अलग अलग पैरासाइट को स्पष्ट रूप से देखने के लिए करते हैं या देख सकते हैं, और संक्रमित प्लाज्मोडियम मतलब इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम, ओके, प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो माइक्रोस्कोपिस्ट। माइक्रोस्कोपिस्ट क्या करेंगे? थिक फिल्म और थिन फिल्म दोनों को ये करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। थिक फिल्म में उनको एक आइडिया आती है और थिन फिल्म में वह क्लियरली इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम स्पीसीज है उसकी पहचान करते हैं। In place where microscopy is unavailable, malaria is diagnosed with rapid diagnostic test। मतलब क्या है कि ऐसी जगह जहां पे या जिन स्थानों पर माइक्रोस्कोपी की व्यवस्था नहीं है या माइक्रोस्कोपी अवेलेबल नहीं है, वहां मलेरिया का डायग्नोस्टिक आरडीटी मतलब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक या विधि द्वारा की जाती है। बट आरडीटी ज्यादातर वहां पे करने की व्यवस्था WHO ने की थी कि जहां पर माइक्रोस्कोपी अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत ऐसे दूर दराज के गांव हैं या फिर टिपिकल रूरल विलेज है, और मोस्टली अफ्रीका साइड में, अफ्रीका वगैरह में क्या है कि मलेरिया ज्यादा होती है कंपेयर टू इंडिया। तो वहाँ के जो रूरल एरिया थे, गांव थे, ऐसी गांव जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, जहाँ माइक्रोस्कोपिस्ट नहीं है, मतलब जो माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करते हैं नहीं है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की क्लिनिक में ही एक किट, जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक किट बोलेंगे या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलेंगे, एक किट की तरह रहता है। उसमें क्या होता है कि एक ब्लड लेते हैं पेशेंट का, 1-2 बूंद ब्लड लेते हैं और पूरा का पूरा होल ब्लड उसमें डाल के, एक बफर आता है डाल के, और फिर हम देख लेते हैं कि मलेरिया है या नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ पे किया गया था? तो इन प्लेस वेयर माइक्रोस्कोपी इज अनअवेलेबल मलेरिया इज डायग्नोस्ड विद रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब कि जिन स्थानों पर माइक्रोस्कोपी अवेलेबल नहीं था, मतलब जहां पे माइक्रोस्कोपी अवेलेबल नहीं था, वहां पे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की व्यवस्था की गई। बट रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट सिर्फ आपको बता सकता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर मोस्टली जो वाइवेक्स और फैल्सिपेरम ही आपको वह दिखाएगा। बट जो माइक्रोस्कोपी टेक्निक है, ब्लड फिल्म, ब्लड स्मेयर के थ्रू जो हम देखते हैं, तो उसमें पूरा मलेरिया पैरासाइट्स के हम पूरा डिटेल्स देखते हैं, सेल्स देखते हैं। और रैपिड में ऐसा कुछ नहीं है। रैपिड क्या है कि वह सिर्फ आपको फास्ट रिजल्ट देगा, 1-2 मिनट 5 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा, बट वह पॉजिटिव नेगेटिव ही देगा और कौन सी टाइप का है, वाइवेक्स है या फैल्सिपेरम है, इतना ही देगा। इससे ज्यादा डिटेल्स आपको रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं देता है। तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि जो मैनुअल टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं ब्लड स्मेयर का या ब्लड फिल्म्स का, वो ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रिलीवेंट टेक्निक है। रैपिड एंटीजन टेस्ट दैट डिटेक्ट पैरासाइट प्रोटीन्स इन द ब्लड सैंपल्स। तो जो आरडीटी मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वह ब्लड में पैरासाइट प्रोटीन का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपके ब्लड में पैरासाइट का प्रोटीन है, इसके लिए वो पॉजिटिव आ रहा है, तो टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या होता है कि आरडीटी से ब्लड में पैरासाइट प्रोटीन का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ये वैरायटी ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आर कमर्शियली अवेलेबल। मतलब विभिन्न प्रकार के रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है। ओके, however they give less information than microscopy and sometimes give false result। मतलब हालांकि माइक्रोस्कोपी की तुलना में आरडीटी लेस इंफॉर्मेटिव, मतलब कम ये देने वाली है, इंफॉर्मेशन देने वाली है, लेस इंफॉर्मेटिव। तो माइक्रोस्कोपी जितना आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कोई भी सेल्स के बारे में या फिर मलेरिया पैरासाइट्स के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, उतना आपको नहीं देगा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि यह आपको सिर्फ है या नहीं यह कंफर्म करके देगा। बट उसके बारे में डिटेल्स आपको सिर्फ माइक्रोस्कोपी ही दे सकता है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू आप डिटेल्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं, however they give less information than microscopy and sometimes give false result। false result मतलब हालांकि माइक्रोस्कोपी की तुलना में जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो लेस इंफॉर्मेटिव है और कभी कभी यह गलत रिपोर्ट भी दे देता है या दे सकता है। ओके, तो
तो मलेरिया के टेस्ट में पहले क्या था, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन था। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में आपने देखा कि थिक और थिन फिल्म बनाया जाता है। थिक फिल्म को हम देखते हैं, उससे हमें आइडिया आती है। माइक्रोस्कोपिस्ट जो रहते हैं, जो माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करते हैं, उनको पता चलता है कि थिक फिल्म के थ्रू एक आइडिया उनको मिलता है कि मलेरिया पैरासाइट है या नहीं है। बट जो थिन फिल्म है उसके बारे में पूरा फुल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल टेस्ट डिटेल्स और सेल्स डिटेल्स, ये सब आपको मिल जाएगी वहां से नॉलेज। बट जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो आपको सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव में रिजल्ट देता है। अगर है पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है, उसमें भी 2 टाइप का देगा, या तो वाइवेक्स है या फैल्सिपेरम है, इतना देगा। बट माइक्रोस्कोपी जो टेक्निक है या कंपेयर टू रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से ज़्यादा अच्छा माना गया है। और गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड भी मलेरिया पैरासाइट्स के डायग्नोसिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है वह माइक्रोस्कोपी टेक्निक ही है। ओके, अब हम बात करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी यूज किया जाता है मलेरिया के डायग्नोसिस में। तो मलेरिया के डायग्नोसिस में आपने देखा, पहला था माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, दूसरा था रैपिड आरडीटी मतलब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम मलेरिया के डायग्नोसिस में अगर हम बात करेंगे तो अब बात होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट का। सीरोलॉजिकल टेस्ट, ओके, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या है? तो सीरोलॉजिकल टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज। वहां पे हम एंटीजन देख रहे थे, जैसे एमपी एंटीजन, जो मोस्टली डॉक्टर अभी आजकल लिख देते हैं कि मलेरिया एंटीजन, या फिर एमपी एंटीजन टेस्ट, या आरमैट रैपिड मलेरियल एंटीजन टेस्ट। तो यह सब आरडीटी में आता है। आरडीटी मतलब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ओके। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है? सीरोलॉजिकल टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फ्रॉम द ब्लड have been developed but are not used for malaria diagnosis due to their relatively poor sensitivity and specificity. Okay, मतलब ब्लड से प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट को डेवलप किया गया। वहां पे हम एंटीजन देख रहे थे आरडीटी में, बट सीरोलॉजिकल टेस्ट क्यों डेवलप किया गया है? तो सीरोलॉजिकल टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लाज्मोडियम स्पीशीज फ्रॉम द ब्लड हैव बीन डेवलप्ड, मतलब ब्लड से प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट, जो प्लाज्मोडियम है जिसके थ्रू हमें मलेरिया हुआ है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट का डेवलप किया गया। बट टेस्ट तो डेवलप कर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। तो इसमें खामियां क्या है? तो बट आर नॉट यूज्ड फॉर मलेरिया डायग्नोसिस ड्यू टू देयर रिलेटिवली पुअर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, मतलब उनकी खराब सेंसिटिविटी, पुअर मतलब आप कमजोर भी बोल सकते हैं, खराब भी बोल सकते हैं। तो बट उनकी खराब सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी के कारण मलेरिया के डायग्नोसिस में उसे यूज नहीं किया जाता है बृहद पैमाने पे, मतलब काफी अच्छा से यूज नहीं किया जाता है। Next, highly sensitive nucleic acid amplification tests have been developed but are not used clinically due to their relatively high cost and poor specificity for active infection. जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी डेवलप किया गया, तो उसमें क्या एक्टिव इन्फेक्शन के लिए तुरंत पता लगाने वाला इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा क्या था कि इसमें जो कॉस्ट है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो है वह काफी महंगा भी है। तो यह क्या है कि अत्यधिक संवेदनशील, हालांकि इसके सेंसिटिविटी में कुछ हम डाउट नहीं कर सकते हैं, सेंसिटिविटी इसका जबरदस्त होता है, मतलब अत्यधिक ये होता है, संवेदनशील होता है, ओके, सेंसिटिविटी। तो अत्यधिक संवेदनशील न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट उनकी अपेक्षाकृत हाईली कॉस्ट, मतलब ज्यादा इसका दाम है, ज्यादा टेस्ट प्राइस होगा, ज्यादा टेस्ट मटेरियल के दाम होंगे, ज्यादा टेस्ट रिक्वायरमेंट्स में जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो एम्प्लीफिकेशन टेस्ट डेवलप किया गया, बट उनकी अपेक्षाकृत हाई कॉस्ट और एक्टिव इन्फेक्शन के लिए पुअर स्पेसिफिसिटी के कारण उनका क्लिनिकली रूप से यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो हाईली सेंसिटिव न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड बट आर नॉट यूज्ड क्लिनिकली ड्यू टू देयर रिलेटिवली हाई कॉस्ट एंड पुअर स्पेसिफिसिटी फॉर द एक्टिव इन्फेक्शंस। ओके, तो डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया में जब आप देखेंगे तो इतना काफी है डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया के लिए। आप कमेंट्स के थ्रू बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।